लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अब वो मेडल दिया जा रहा है जिस मेडल को अपने सीने पर लगाने की तमन्ना हर पुलिस ऑफिसर के दिल में होती है। ये मेडल उस ऑफिसर को दिया जाता है जो अपनी जान पर खेलकर न सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाता है बल्कि कानून की अजमत और उसकी शान भी बढ़ाता है। आज ये मेडल दिया जाएगा जाने माने नेता श्री अर्जुन श्रीवास्तव के हाथों से और लेने वाला बहादुर ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह। सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मेडल मेरी जगह मेरी मां को दिया जाए ताकि दुनिया की हर मां अपने औलाद में अपने पति के संस्कार पा सके। मुबारक हो शंकर, मिनिस्टर साहब की जान बचाने की वजह से तुम्हारी बाकी की 3 साल की सजा मुआफ कर दी गई है। शुक्रिया जेलर साहब। जेल में रहकर जो तुमने मेहनत की है ये वो कमाई है। क्या सोच रहे हो? जेलर साहब, मेरी मां हमेशा कहती थी कि मेहनत की कमाई खाना। अगर मैं अपनी मां के दिखाए हुए रास्ते पर चलता तो ना मुझे ये सजा मिलती और ना ही ये जेल का मुंह देखना पड़ता। मुझे यकीन है कि अब तुम एक अच्छे और नेक इंसान की जिंदगी बसर करोगे। साहब, मैंने अपने स्वर्गवासी मां की कसम खाई है कि अब मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। जुर्म करना तुम्हारा पेशा है शाका। पेशा था इंस्पेक्टर। गुनाहों का बोझ सर पर लेकर शाका इस जेल में आया जरूर था, लेकिन यहां से जाएगा शंकर, वो शंकर जो जिएगा तो शराफत से, मरेगा तो शराफत से। तुम्हारी शराफत पर मेरी पूरी तरह नजर रहेगी और मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें इस जेल की 4 दीवारों के पीछे डाल दूंगा। कुत्ते की दुम नली में डालकर सीधी हो सकती है, लेकिन तुम जैसे लोग जुर्म की दलदल से कभी नहीं निकल सकते। जुर्म के उस दलदल से तो मैं उसी दिन निकल गया था इंस्पेक्टर, जब मैंने खुद को गिरफ्तार करवाया था। सच्चाई और ईमानदारी पर चलने वालों की दुनिया इज्जत करती है, उन्हें सलाम करती है। अब तो यही साबित करना है। बेवकूफ, नीम के पेड़ पर आम उगाने की बात करता है। हेलो शाका। तुम्हें लेने आया हूं। सोचा था जेल से निकल के बिना किसी से मिले कहीं दूर चला जाऊंगा, लेकिन लगता है एक बार राजा बाबू से मुलाकात करनी ही पड़ेगी। हम अपने बहादुर बेटे का स्वागत करते हैं। आज 2 साल के बाद इस घर में पहली बार खुशियां आई है। इस खुशी के मौके पर हमारी तरफ से खुशी का पहला नजराना। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है राजा बाबू। बोला तो बोला क्या? इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ निशा के हाथों से ही पियोगे। हाँ भाई, हमें अफसोस है वो इस वक्त यहाँ नहीं है। दरअसल जब तुमने उसे जेल में मिलने से इनकार कर दिया तो वो मायूस सी हो गई और कहने लगी कि शाका के बिना ये सारा शहर शमशान सा लगता है। मैं इस शहर में उसी दिन कदम रखूंगी जब मेरा शाका छूटेगा। वो तो यही समझती होगी कि तुम्हारी सजा में अभी 3 साल और बाकी है, इसीलिए जाने से पहले बताकर भी नहीं गई कि कहां जा रही है, वरना हम अपने बेटे की खुशी के लिए खुद जाकर उसकी महबूबा को लेकर आते। शंकर अपनी पिछली जिंदगी की हर चीज से रिश्ता तोड़ने आया है राजा बाबू। क्या? लगता है तुम काफी थक गए हो। जाओ जाकर थोड़ी देर आराम करो। 2 साल की सजा ने मेरी सारी थकान दूर कर दी है राजा बाबू। मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहने आया हूं कि मैं आपकी बनाई हुई गुनाहों की दुनिया से निकलकर एक ईमानदार, मेहनती और शरीफ आदमी की जिंदगी जीना चाहता हूं। देखो शाका, हम मजाक में भी ये बात सुनना पसंद नहीं करते। मजाक नहीं, सच्चाई है, हकीकत है, जिस पे अमल करने के लिए मैंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया, सजा भुगती। ये तुम्हें क्या हो गया है? 2 साल के बाद इस घर में पहली बार खुशियां आई है। इसीलिए जाने से पहले बताकर भी नहीं गई कि कहां जा रही है, वरना हम अपने बेटे की खुशी के लिए खुद जाकर उसकी महबूबा को लेकर आते।
लोग तो जेल जाकर और भी खतरनाक हो जाते। तुमने ये उल्टी किताब कहां से पढ़ ली है? शराफत की इस किताब का सबक मेरे खून में था। तकदीर और आपकी तालीम ने इस सबक को भुला दिया, जो मेरी स्वर्गवासी माँ के आशीर्वाद और जेल की तन्हाइयों ने मुझे याद दिला दिया। बच्चों जैसी बातें मत करो शाका। शराफत और ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये दुनिया सिर्फ उन्हें देती है जिनके पास दौलत होती है। दौलत जिसने तुम्हारे बचपन को अपनी उंगली का सहारा देकर जवानी की सीढ़ी पर चढ़ाया है। तुम राख में दबी हुई एक चिंगारी थे। मैंने अपने तजुर्बे की हवा देकर तुम्हें आग का गोला बनाया। काश आपने इस आग के गोले को जुर्म की दुनिया के बजाय शराफत की दुनिया का एक सूरज बनाया होता। शराफत, इज्जत, ईमानदारी सब बकवास है। ये सपनों की बातें हैं ये, जिन्हें सिर्फ बेवकूफ देखते हैं। जिस खुशहाल जिंदगी का सपना मेरी आंखें देख रही हैं, वो आप नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी आंखों पर लालच और हवस का चश्मा चढ़ा है। दुनिया की आंखें जिन्होंने तुम्हें चोर के रूप में देखा है, सजा भुगत कर जेल से आने वाला चोर। लोगों की बातें, लोगों की आंखें तुम्हें चैन से जिंदा नहीं रहने देगी शाखा। तुम शराफत का नारा लगाओगे, लोग तुम्हें ठोगी कहेंगे। तुम मेहनत करोगे, लोग उसे तुम्हारी चालाकी समझेंगे। इज्जत के नाम पर तुम्हें कोई एक गिलास ठंडा पानी भी नहीं देगा। मैं अपनी ईमानदारी से लोगों की नफरत को मोहब्बत में बदल दूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि अगर इंसान हालात के हाथों बुरा बन सकता है, तो अपनी मेहनत और लगन से बुरे से अच्छा भी बन सकता है। और हाँ, मैं अपनी अलग दुनिया बनाने जा रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने आपकी दुनिया के बारे में पुलिस को ना कुछ बताया है, ना ही बताऊंगा। ये शंकर का वादा है। महेश, आपने उसे जाने क्यों दिया राजा बाबू? मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूं महेश। शाका से उसकी मर्जी के खिलाफ कोई कुछ नहीं करवा सकता। शराफत का जोश उसे यहां से ले जरूर गया है, लेकिन मेरा तजुर्बा उसे यहां वापस आने पर मजबूर कर देगा। अबे कम ऑन यार, आखिर बीमारी क्या है? अजी साहब, वही तो ढूंढ रहा हूँ। वैसे साहब, आप कौन सी फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं? ओफो, पहलाज निलानी की देवा ही देवा। उसमें तो सोनू हीरोइन है ना? सुना है आपका उसके साथ टाका भिड़ा हुआ है। मेरे बाप, तू 2 घंटे से फिल्मों की बातें कर रहा है, मेरी गाड़ी तो ठीक कर दे। आपकी चंकी पांडे? हाँ। आपकी गाड़ी खराब है? अरे क्या बताऊं यार, आज मेरा ड्राइवर नहीं आया, मुझे शूटिंग पर पहुंचना है और गाड़ी को भी आज ही खराब होना था। रास्ते में मुझे ये लल्लू मिल गए, कहने लगे कि हम मैकेनिक हैं। हमने कहा ठीक है आप गाड़ी ठीक कर दो। बस आगे का आंखों देखा हाल आपके सामने है। ये 2 घंटे से लगे हुए हैं। क्यों मिस्टर, क्या चक्कर है? मेरे आदमी बनकर पूछ रहे हो या उसके? आदमी तो औरतों के होते हैं, हम दोस्त बनकर पूछ रहे हैं। तो सच्ची बात की है कि इसमें क्या बीमारी है मुझे भी नहीं मालूम। अनाड़ी हो? खिलाड़ी हो तो मेरी मदद करो, जो मिलेगा ना आधा आधा बांट लेंगे। हीरो ने बड़ा माल कमाया है। ऐसे करो, ये सारे पुर्जे है ना, वापस कस दो। स्टार्ट कीजिए। अरे तुम तो बड़े एक्सपर्ट आदमी निकले। ये लीजिए, पैसे रख लीजिए, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था। अरे वाह भाई वाह, हम तो समझते थे कि सिर्फ फिल्म के हीरो ऐसे डायलॉग बोलते हैं। आम जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। मगर फिल्म भी तो एक जिंदगी है। आई लाइक इट, वेरी गुड। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। गुड बाय। अरे गुरु, अगर तुम्हारे पास छुट्टा हो तो 50 रुपए तुम रख लो। तू रख अपने पास। वैसे तुम करते क्या हो? बेकार हूँ। इतनी बढ़िया कार बनाने वाला आदमी बेकार? नौकरी चाहिए? दिलाएगा क्या? हो इतने बढ़िया हैंडसम एक्सपर्ट आदमी को छोकरी नौकरी सब मिलेगी। कहाँ? गाड़ी स्टार्ट कीजिए सेठ साहब।
वाह मियाँ वाह, तुम तो बहुत माहिर मैकेनिक निकले भाई। साल भर में 365 मैकेनिक आए और कोई इसमें आवाज नहीं पैदा कर सका और तुमने कर दिया। आपको बुलाना सेठ कि नगीना ढूंढ के लाया आपके लिए। तो फिर सेठ जी मुझे नौकरी देंगे ना आप? बिल्कुल नहीं जी। तुम्हें नौकरी देना तुम्हारे हक पर डाका डालने के बराबर है। मैं तुम्हें इस गैराज में हिस्सेदारी दूंगा। ओह, आपका मतलब है पार्टनरशिप? बिल्कुल बिल्कुल पार्टनरशिप। भाई इस गैराज में जो कुछ भी आमदनी होगी उसका 25% हिस्सा तुम्हारा। बाकी काम लाना और काम करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं वादा करता हूँ सेठ जी, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। हाँ, मैं भी वादा करता हूँ। नहीं, एक बात कही, मेरे सपनों की होंडा कब आएगी तू, आइए गुरु, खाना ले आया। रख दे, नट कस के आया। हाँ जल्दी आओ, जल्दी आओ। जाओ रे जोगी। यहाँ कोई लड़की तो नहीं आई? लड़की? अबे हमारे तो कभी सपने में लड़की नहीं आई, तू इस गैराज में कहां से आएगी? चल, गलत जगह ढूंढ रहे हो लड़की। गुरु जल्दी आओ यार, भूख लग रही है। अरे खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। देसी घी का तड़का लगा गुरु। रहमत सेठ ने स्पेशल ऑर्डर दिया था होटल वाले को। सारी रोटियां खा गया, भूखा कहीं का। गुरु रोटियां सारी तुम खा गए। अरे यार अगर इतनी भूख लगी थी तो पहले बोलते ना, और रोटियां ले आता तुम्हारे लिए। ओए सारी रोटी तू खा गया और मुझे ब्लेम करता है? चले। अरे इतना खादी रोटी के लिए झूठ बोल रहा है यार। गुरु तुम्हारी कसम, मेरी कसम, भूत की कसम, साला एक हाथ गाड़ी से बाहर आया और रोटी अंदर। क्या पागल जैसी बातें कर रहा? चला, अरे छोड़ यार। भूत है गुरु। ये भूत है? हाँ? अरे यार भूख भी क्या कमाल चीज बनाई ऊपर वाले ने। भूख उसने बनाई है, तेरी चटनी मैं बनाऊंगा। देख, हाँ? खिला के पिला के माना शरीफों का काम नहीं है। और चोरी करके खाना शरीफों का काम है। माफ कर देना। कर दे गुरु, कर दे। चल ठीक है, माफ किया, मगर एक सांस में अपने बारे में सब कुछ बताओ। मैं नासिक करने वाला, मेरे माँ बाप बन चुके हैं। मैं नासिक रहने वाला, मेरे माँ बाप बन चुके हैं। एक मामा है जो मेरी शादी एक काली मोटी लड़की से करना चाहता है। एक बाजार बंद मुंह पर चेचे के दाने, मैं शादी नहीं करना चाहता। मैं घर से भाग कर आया, गाड़ी में छुपा कर आया, भूख ने मुझे पकड़ा दिया। और क्या बोलूं? बोलूं तो क्या बोलूं? अबे इतनी बुरी तरह से डरा दिया, और क्या बोलूं? चल चल फूट यहाँ से, हम लोगों को सोने का। अच्छा दोस्त, मैं चलता हूँ। अरे इतनी रात के तू कहाँ जाएगा? यहीं सो जा, आजा। अरे चल ना, चल सो जा। अरे यार ये बिस्तर बहुत छोटा है, मैं बाहर जाकर सोता हूँ। ओए क्या लड़की की तरह नखरे करता है? चल चुपचाप सो जा। आजा, चादर में नहीं तो ठंड लग जाएगी। अरे ठंड तेरे को लग रही होगी, मेरे को तो गर्मी लग रही है। ओ बताओ, सानू भी गर्म कर दे। ओए हिलना ओए।